खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में हरक सिंह रावत की सिख समाज को लेकर दी गई टिप्पणी पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कांग्रेस ने अब स्पष्टीकरण देते हुए मामले को शांत कराने की कोशिश की है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि सिख समुदाय ने इतिहास में सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं उनके प्रति पार्टी और उनके मन में गहरी श्रद्धा है। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला जुबान फिसलने का था और हरक सिंह ने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांग ली है। साथ ही कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने सार्वजनिक मंचों से नेताओं को यह हिदायत दी है कि सोच समझकर बयान दें। वहीं सिख समाज के लोगों से भी विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना की गई है। तो हरक सिंह रावत ने जो सिख समाज को लेकर अपना बयान दिया था, उसको लेकर सिख समुदाय में काफी नाराजगी देखी गई, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि हम सिख समुदाय के लोगों की काफी इज्जत करते हैं, उनकी काफी प्रशंसा करते हैं। और वहीं हरक सिंह रावत ने भी अपने बयान पर माफी मांग ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है, सभी नेताओं से कहा है कि सोच समझकर बयान दें। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मदन सिंह मौजूद हैं। तो मदन जी, ये जो हरक सिंह रावत ने अपना बयान दिया सिख समुदाय को लेकर और उसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो क्या पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर? प्रियंका, देखिए, हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया था, हालांकि वो एक रैली के अंतर्गत ये बयान दिया गया था। त्वरित रूप से उनके मुंह से निकला था कि अभी 12 नहीं बजे हैं, जिसको लेकर सिख समुदाय में रोष देखने को मिल रहा है और जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी 2 जगह यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए गए इसको लेके। हालांकि हरक सिंह रावत ने उसी समय अपनी गलती को माना था और सिख समुदाय से इस बात को लेकर माफी भी मांगी थी और उन्होंने कहा कि ये कोई उनका इंटेंशन नहीं था, चाहे अब जुबान फिसलने की बात इसको कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मामला जो है सिख समुदाय से जुड़ा है, तो तमाम जो सिख समुदाय से जुड़े संगठन हैं, समितियां हैं, उन्होंने अब विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए गए हैं और पूरे उत्तराखंड में ही जगह जगह इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस निरंतर प्रयास कर रही है कि ये मामला ज्यादा पुल न पकड़े और जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, उन्होंने भी इसको लेकर टिप्पणी की है। सिख समुदाय की उन्होंने बात को कहा कि सिख जो है जब भी कभी भारत के ऊपर आना चाहिए तो सिख समुदाय हमेशा वहां पर खड़ा दिखा है और हरक सिंह रावत के ऐसे इंटेंशन नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मामला अभी भी जो है सिख समुदाय के मन में बात को लगा है और इसी कारण से जो है जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब सियासत भी इसको लेके गर्मा गई है। बहरहाल जो मामला है वो केवल एक 12 बजे की टिप्पणी को लेकर था, जिसने कि अभी बड़ा रूप ले गया है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या सिख समुदाय जो कांग्रेस कोशिश कर रही है उनको मनाने की, उस बात को मानते हैं या फिर मामला अभी और आगे बढ़ेगा। जी, सिख समुदाय के लोगों में अभी थोड़ी संतुष्टि है, क्योंकि जब हरक सिंह रावत ने अपना ये बयान दिया और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पर सिख समुदाय का प्रदर्शन देखने को मिला है। हाँ, निश्चित तौर पर प्रियंका, जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है सियासत के रूप में जो है सामने निकल के आया है। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या सिख समुदाय से जुड़े तमाम जो नेता हैं, वो इस मामले को और ज्यादा अभी तुल देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि हरक सिंह रावत ने उसी समय माफी मांग ली थी, उसके बाद पूरे कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकारा भी है कि हाँ, हरक सिंह रावत की जुबान फिसली है, लेकिन उन्होंने माफी मांगी है। उसके साथ ही वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सिख समुदाय इस बात को समझे कि यह कोई इंटेंशनली मामला नहीं था, जुबान फिसलने के कारण इस तरीके की बात हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी धरने प्रदर्शन अभी निरंतर जारी है और देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये रूप लेता है, क्योंकि तमाम जो बड़े सिख समुदाय हैं वो अभी धरने प्रदर्शन निरंतर कर रहे हैं। जी मदन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी तरफ फिर से हम रुक करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बार एसोसिएशन के धरने के दौरान हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय को लेकर अपने भाषण के दौरान एक टिप्पणी की, जिसके बाद सिख समुदाय में उनका विरोध देखा गया। हालांकि भाषण के दौरान ही बैठे हुए सिख व्यक्ति ने उन्हें रोका तो हरक सिंह ने माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद आज सिख समुदाय ने उनका घंटा घर के पास विरोध किया और पुतला दहन किया। हरक रावत ने पूरे मामले में कहा कि मैंने उसी वक्त माफी मांग ली थी,
वहीं भाजपा के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग वहां पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला, मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने, कई बार निकल जाता शब्द, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में, लोगों ने इसको अर्थ अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी इसमें, इसी मामले की रोटी तो खा रही है। बीजेपी लोगों को नौकरी तो देंगे नहीं, लोगों का काम होगा नहीं, नल पे पानी आएगा नहीं, घर घर जल की बात करेंगे। किस बात की रोटी खा रहे हैं? ऐसी फर्जी रोटी करके, बात का बतरंग बनाने की रोटी खा रहे हैं। मदन जी, सिख समुदाय के विरोध को लेकर अब हरक सिंह का तरफ से भी उनका रिएक्शन सामने आ गया है, लेकिन उन्होंने सीधा बीजेपी पर हमलावर कर दिया है कि बीजेपी की ये षड्यंत्र है उनको फंसाने की और उनको हमला कर रहे हैं उस पर। प्रियंका, देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब इस मामले में कहीं ना कहीं सियासती रुख देखने को मिल रहा है। अब भाजपा और कांग्रेस आपस में टिक्का टिप्पणी इस पर करना शुरू कर दी है, जहां हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि भाजपा जो है इसी की रोटी खा रही है। तो भाजपा का कहना है कि हरक सिंह रावत इस समय मुद्दा विहीन हो चुके हैं और इसी तरीके की बातें कर करके वो मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई ना तो कोई पार्टी में उनका सम्मान करता है और ना ही कोई उनकी बात को गंभीरता से लेता है। तो इस तरीके की बयानबाजी अब शुरू हो गई है। सिख समुदाय हालांकि निश्चित रूप में इस बात को लेकर नाराज था, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर माफी मांगी, उसके साथ ही हरक सिंह रावत ने उसी समय माफी मांगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब सियासत इस बात को लेकर गर्म हो गई है और बीजेपी कांग्रेस आपस में अब टिक्का टिप्पणी इसको लेके कर रहे हैं। बहरहाल जो सिख समुदाय के लोग भारतीय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और इस तरीके से देखा भी जाएगा जिस तरीके से देहरादून के जो है गांधी पार्क के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और अन्य जगह भी इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला अभी और आगे बढ़ेगा। जी मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में रेंज वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कर उन्होंने